हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज फिर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सब बाहर सो रहे हैं। सब तो नहीं, एहतशाम अयान सो रहे हैं शायद, और मोहम्मद जाग रहा होगा। और मामा पापा जो हैं वो गए हुए हैं कहीं बाहर, और मुझे पता नहीं है वो कहाँ गए हैं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। और आज है जुम्मे का दिन, तो आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे से रेडी शेडी होंगे और उसके बाद अपने काम पे जाएंगे, मतलब हमारे ऑफिस जो हम जाते हैं। और उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में क्या बताया था कि हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अब शिफ्ट तो हम हो गए हैं, होम टूर अभी देना बाकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम हमारे रूम्स में और हर जगह रहता है। तो जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपको होम टूर मिलेगा। तो फ़िलहाल चलते हैं बाहर, देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी अपने खाने के लिए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था स्नैक्स खाने का। तो देखते हैं वो भी कब आएगा। और फिर फ्रेश भी होना है, तो पहले फ्रेश होने से पहले जाके बाहर आपको दिखा देती हूँ कि सब क्या कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, उसको लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियोस जो भी हैं जितने भी हैं सबको शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, सबको भेजो और सबको दिखाओ कि हम व्लॉग्स बनाते हैं। और ताकि आप लोग अगर हमारे व्लॉग देख देख के खुश हो रहे हो तो क्या पता उनको भी अच्छे लगे, वो भी खुश हों। तो इसीलिए सारे व्लॉग्स शेयर करो और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहो। चलते हैं बाहर। और गाइस, ये मैं बाहर आई हूँ तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे बैठा हुआ है मोहम्मद लैपटॉप पे, क्योंकि हमारा नेट जो है वो थोड़े टाइम बाद लगा और यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो हमारा जो नेट है वो बहुत टाइम के बाद लगा है, तो इस वजह से ये अपना लैपटॉप यूज़ नहीं कर पा रहा था। इसलिए जब नेट लग गया है तो ये पागलों की तरह लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पर कौन सो रहा है। यहाँ पर सो रहे हैं एहतशाम साहब, और अंदर मोहम्मद से पूछ रहे थे कि अयान का है। मोहम्मद, अयान का है? मोहम्मद, अयान का है? सो रहा होगा। तो अयान सो रहा है, उसको भी जाके देख लेते कि वो कैसे सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको अयान कैसे सो रहा है। अब ये जब देखेगा ना ये व्लॉग तो फिर उसके बाद मुझे कहेगा कि इसको क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे दिखाने की, मेरी शर्ट ऐसी हो रही थी, वो ड्रामे करेगा। तो खैर अभी इसको छोड़ते हैं और हम जाके जल्दी से लेते हैं शावर और थोड़ा सा रेडी होते हैं। रेडी अभी नहीं होंगी, मैं रेडी होंगी ऑफिस जाने के लिए, अभी मैं घर के कपड़े पहनूंगी। तो जाके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, घर के कपड़े पहनते हैं और सुकून में आ जाते हैं। और उसके बाद स्नैक्स भी आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे। तो गाइज़, मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं बहुत सुकून में हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है, एक तो यहाँ पे इतनी आवाज़ें आती हैं ना, आपको ये आवाज़ें हर वक्त आती रहेंगी क्योंकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल मेन रोड के करीब है। तो ये आवाज़ें रोज़ की हैं, हमें रोज़ ये आवाज़ें सुननी पड़ती हैं। खैर इसको छोड़ो। अभी मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी 1-2 बजे के टाइम पे, लेकिन 12:30 बजे या 12:45 पे थी ज़ोहर की नमाज़ और मैंने वो नहीं पढ़ी 12:30 बजे। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मुझे नमाज़ पढ़नी है, मैं फ़्रेश होकर आ चुकी हूँ, तो बस जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ मैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो गाइज़, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है और मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी क्योंकि हम नए शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी दिखाऊँ। मैंने एक जुगाड़ किया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मुझे दिखाना था कि मतलब मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ कि मेरा स्कार्फ़ जो था वो मुझे मिल नहीं रहा था, और ये मामा का स्कार्फ़ है और ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मेरा मुँह जो है ना इसमें छोटा लगता है, ये बड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने ये पिन लगाई हुई थी इस स्कार्फ़ में, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हुए आपके बाल नहीं दिखने चाहिए। मेरे ये सारे बाल जो है ना दिखते हैं क्योंकि ये स्कार्फ़ बहुत बड़ा है, इसका मुंह बहुत बड़ा है स्कार्फ़ का। तो खैर मैंने ऐसे पिन लगा के नमाज़ पढ़ी क्योंकि मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रही थी। अभी शिफ्ट हुए तो कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, सामान सारा इधर उधर रखा हुआ है। तो खैर अभी मैं सारी चीज़ें ना सेट करूँगी अपनी, ताकि मुझे कुछ ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो अब बस जल्दी से बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है हमारे घर में। होम टूर नहीं दे रही लेकिन बाहर की चीज़ें कुछ दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़, मैंने आपको जो दिखाने की बात की थी, मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया कि बाहर का जो व्यू है वो कैसा है, लेकिन वो रात को दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब दोपहर हो रही है तो अभी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है हमारे बाहर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से इतनी तेज़ हवा आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ पे बैठने में। एहतशाम साहब इसीलिए यहाँ पे सो रहा है क्योंकि यहाँ से हवा अच्छी आती है। हम जब फार्म हाउस जाते हैं तब ऐसी हवा चल रही होती है और यहाँ पे ऐसी हवा आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं फार्म हाउस आई हुई हूँ। क्यों मोहम्मद से पूछते हैं, मोहम्मद बताएगा। मोहम्मद, जब हम लोग फार्म हाउस जाते हैं तो ऐसी हवा आ रही होती है ना वहाँ पे? हाँ। मज़ा आता है ना? नहीं आता मज़ा फार्म हाउस में। अब ये नहीं जाएगा, हम लोग अगर गए ना तो ये नहीं जाएगा। सही है? नहीं जाओगे ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। क्या? बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। फार्म हाउस नहीं जाना? स्विमिंग पूल में नहीं जाना? हाँ। ये ड्रामे कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। जब प्लान बनेगा सबसे आगे यही नाच रहा होगा।
क्यों, सही बात है। लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करो, सिग्मा मेल बन के क्यों दिखा रहे हो इतना, बताओ। मुझे वॉलपेपर लगाने दो। अच्छा वॉलपेपर लगा रहे हैं मोहम्मद भाई, वॉलपेपर लगाने देते हैं। और खैर मैंने स्नैक्स मंगवाए थे, वो भी अभी तक नहीं आए, देखते हैं कब आएंगे वो। और अभी मुझे और भी काम करने हैं, तो फिर मैं ब्लॉग बाद में स्टार्ट करूँगी। जब मामा पापा आ जाएंगे तो उनको भी दिखाऊंगी कि वो लोग आकर वो कहाँ गए थे, ये भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। शायद मोहम्मद को पता, मोहम्मद से पूछ लेते हैं। मोहम्मद आपको पता है मामा पापा कहाँ गए? मुझे भी नहीं पता। क्या? मुझे भी नहीं पता। इसको भी नहीं पता, क्योंकि इसको कोई नहीं बताता, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, है ना? वैल्यू नहीं है ना आपकी कोई घर में, नहीं है ना? कोई प्यार नहीं करता ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही पागल है ये। छोड़ो, फिर मामा पापा आएंगे, फिर उनको दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे कहाँ गए थे, और फिर आपको दिखाएंगे कि मुझे वैसे पता है कि एक काम होने वाला है घर में जिसके लिए शायद गए हों वो, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। तो वो आए तो भी पूछेंगे, तभी आपको बताएंगे कि क्या मसला है, क्यों गए हैं। और गाइस मामा जो है वो आ चुकी हैं। और मामा कहाँ पे गई थी आप ज़रा बता दें। मैं किचन के काम के लिए गई थी। किचन के काम के लिए गई थी, और किचन का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हम आपको घर नहीं दिखा रहे थे। हमने सोचा था कि जब पूरा हो जाएगा तब दिखाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ इन लोगों को, दिखा दो। हल्का सा दिखाऊंगी, हल्का सा काम, लोग काम करें। तो आपने तो देख ही लिया होगा कि किचन में काम हो रहा है, और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको पूरा घर का टूर देंगे और किचन का भी देंगे। लेकिन किचन का काम कब कंप्लीट होता है ये हमें पता नहीं है। कितने दिन लगेंगे मामा किचन के काम को होने में? हो जाएगा आज इंशाल्लाह कंप्लीट। आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखें आपके बेटे ने पीछे क्या टॉवल लटकाया हुआ है। तो उठाओ ना, सब जगह पे लगाओ चीज़ों को। मैंने जगह पे लगाया था, वो खुद जाता है, नहाता धोता है, इसके बाद अभी व्यूअर्स को मैं दिखा देती हूँ कि आपने रूम में क्या हाल किया हुआ है। ये देखें इसके बाद, ये बर्थडे कैप्स इसकी तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई थी, इसकी दोस्त की बर्थडे ना आपकी, ये अभी तक यहाँ पड़ी हुई है। ये हानिया के रूम का हाल है। ये मैंने खुद नहीं किया, Total ये mess। दोस्तों ने किया। किसी के दोस्तों ने। तो दोस्तों ने किया तो आप इसको क्लीन नहीं करोगी? कर लूँगी, अभी मैं थोड़ा सा मैं ड्रामा बताती हूँ देखी। आपकी आवाम को, आपकी व्यूअर्स को कि आप क्या करती हैं। आपके व्यूअर्स को बताती हूँ आप क्या करती हो। आपने जब बर्थडे का केक वगैरह काटा, उसके बाद खाना वगैरह खाया, उसके बर्तन कौन धोएगा? बर्तन किसने धोए थे? मैंने। ओह वाह, इतनी अच्छी हैं आप। कोई बात नहीं मामा, कभी कभी हम लोग करते हैं, रोज़ रोज़ नहीं करते। तो आप अगर धो लें तो कुछ जाएगा नहीं। खुदा की बंदी 5 बजे तक लगी हुई थी। हद ध्यान। कब गई थी आपकी दोस्ती? शाम 5 बजने में कोई मसला नहीं है। सुबह 5 बजे हकीकत बताओ। तो कोई बात नहीं। उस दिन की वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उस वक्त एहतशाम फ़ोन लेके गया था और मैं उसके फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ। ओके, अपना फ़ोन किस लिए रखा हुआ तुमने? मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ आपको पता है? कल बैठे बैठे लाइन आ गई ओह, मेरे फ़ोन पे, ये कैसे हुआ? खुद से हो गया। हद हो गई। ये खुद से नहीं हुआ, ये आप इस पे बैठी हो। मैं इस पे क्यों इसमें बैठूंगी? कोई वजन लगा है तो ये लाइन है। नहीं, ये क्योंकि पहले मुझे से। एक मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने बताया था कि ये लाइन उस वक्त आती है जब उससे प्रेशर बढ़ता है। लेकिन मैं इसके ऊपर बैठी नहीं हूँ, मुझे याद है अच्छे से, पढ़ा हुआ था। मुझे किसी ने अयान के दोस्तों ने बोला कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि अपडेट करते हैं जब फ़ोन को तो हो जाता है। ओके, हो सकता है, लेकिन मुझे पता चला है कि अच्छा, और मुझे आपसे एक और बात करनी थी। जो कबर्ड के ऊपर जो सारा कचरा पड़ा हुआ है ये ये सब सब स्टोर रूम में जाएगा, उतारो इसको, सबको क्लीन और ये करना है। पॉलिश भी करवाना है। ये देखिए एक ब्लैक नहीं है, हाँ, तो ये पॉलिश होगी ना बेटा, ये भी पॉलिश होगा, सब पॉलिश ये भी होगी। पॉलिश होगा और वो भी पॉलिश होगा। सब पॉलिश होगा, पहले किचन का काम हो जाएगा तो उसके बाद पॉलिश वाले आएंगे। ओके, तो गाइज़ अब आगे का व्लॉग देखते हैं हम क्या बनाएंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ, मुझे ड्रामा देखना है। बाय बाय। तो गाइज़ मैं तो ऑफिस से घर आ गई थी। अब हम चलते हैं मामा के पास और देखते हैं कि मामा क्या कर रही हैं। मामा आप क्या कर रही हैं, लोगों को बता दें ज़रा। मुझे ठंड लग रही है और कुछ नहीं कर रही मैं। क्या ठंड लग रही है। गाइज़ मामा को ठंड लग रही है, और ठंड लग रही है तो हम क्या करें? नथिंग, आपको क्या करोगे, मुझे ठंड लग रही है। गाइज़ इनको ठंड लग रही है और यहाँ पे इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई है, तो आपने खिड़की बंद क्यों नहीं की? बंद करूँगी तो गर्मी लगती है उसे। एक तो इसके नखरे अलग हैं, पता नहीं कहाँ से आया है। मैं आपको तो दिखाया था सुबह में, ये उधर बैठा हुआ था, ये अभी तक वहीं पे बैठा हुआ है, और इसकी कोई हिलने की। तो नहीं बैठा हुआ। सुबह से ही बैठे हुए हो, मैंने सुबह 2:30 बजे से दिखाया है। नहीं बैठा हुआ। सुबह से लेकर रात तक ही बैठा हुआ है ना ये मामा। सुबह से बैठा हुआ है। मैंने इसको 2:30 बजे दिखाया था जब मैं ब्लॉग बना रही थी, और ये तब से अब तक वहीं पे बैठा हुआ उसके है। बाद इससे बंद किया था, बाहर गया था मेरे साथ, अभी आया है और अभी चलाया है इसने। आप लोग बाहर कहाँ गए थे? गए थे कुछ काम से। कुछ खाने पीने गए होंगे नहीं नहीं, हमारे बगैर। आपके बगैर खाने पीने नहीं जाते। किचन का काम हो गया तो हम दिखा दूँ ज़रा किचन कैसा हुआ है। देख, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दिखा सकती हूँ। चलिए फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब सही से दिखाएंगे, अच्छे से। नहीं नहीं, अभी दिखा। नहीं अभी नहीं दिखा रही मैं साथ में दिखाऊंगी। दिखा दो।
भाई मामा बोल रही हैं दिखा दो तो फिर दिखा देते, चलते हैं। और ये इतनी गंदगी क्यों हुई हुई है इधर? कलर हुआ ना इसको। अच्छा ये कलर हुआ था इसलिए यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। मामा की लॉजिक समझ नहीं आई मुझे कि कलर यहाँ हुआ है लेकिन गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। और ये इन चीज़ों से कलर का क्या लेना देना, ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक इंसान हूँ मैं। तो कोई बात नहीं भाई गाइस, मामा को छोड़ो। मामा ऐसे एक्सक्यूजेस दे रही है, मामा ने काम नहीं किया आज। और मैं आपको थोड़ा किचन दिखाती हूँ। देखो किचन नहीं दिखाने थे, कैबिनेट्स दिखाने थे जो कि यहाँ पे बहुत गंदे लगे हुए थे। इतनी गंदी हालत थी ना यहाँ की कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो लोग रह रहे थे वो कैसे रह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कैबिनेट्स तो बहुत अच्छे वाले लग गए हैं और मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको देख के। और ये प्लेट में खाना किसने खाया था? आप। मैंने, मामा मेरी बातें बताई नहीं जाती कैमरे पे। बोला अयान ने खाया था, बोला अयान ने खाया था, खानों ने खाया था। गाइस इनको छोड़ो, मैंने नहीं खाया था। खैर अब ये यहाँ पे भी थोड़ा सा गंद कचरा पड़ा हुआ है जो कि कब उठेगा मैं ज़रा बता दे। ये देखो मैं इन सब कामों में लगी थी, अभी शेल्फ बाकी है इसके। ओ तो ये कल तक लग जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह। अभी तो बहुत सारा सामान है इसमें, कल इसमें शेल्फ बाकी है। ओके तो इन सब और में ये शेल्फ निकल जाएगा। लगेंगे और ये निकल जाएगा। उधर कुछ लगेगा नहीं? नहीं तो कुछ नहीं कुछ भी क्यों नहीं लगेगा? लगाए ना कुछ। डायरेक्ट हवाएगी ना। ओ वाह, और पीछे से कुछ निशान तो नहीं होंगे? मतलब निशान रह जाते हैं ना कलर कुछ करवा लेंगे, निकाल। पेंट करवा लेंगे। वो पेंट करने भी आ रहा है ना। हाँ उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, वो पता नहीं क्या पागल सुस्ती लगता से है काम मुझे करता है, तो। लेकिन अच्छा करता है। हाँ सुस्त तो बहुत है, एक दिन का काम जो ना 4 दिन में करता है, पागल है वो। इन लोगों को पता नहीं क्या उसमें दिख गया है, रख लिया उन लोगों ने। खैर कोई बात नहीं गाइस, अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँ क्योंकि अयान अभी आया नहीं है और मामा यहाँ पे मूवी देखी थी और मैं थक चुकी हूँ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। खैर अयान आएगा तो अयान से भी आपको मिलवा देंगे। ये क्या खिला रही हो? कुछ भी नहीं खिला सकती मैं आपको, आप खिला सकती हैं तो खिला दें मुझे। ठंड लग रही है, तरस खा लो, खिला दो। ठंड लग रही है तो आप सो जाएं। सोने से आपको ठंड भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। दोनों चीज़ों का एक ही इलाज है। खाना खाने से नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पिज़्ज़ा मंगवा के खिलाऊं। पैसा नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल मेरे पास वाह। पैसा नहीं है। आज मेरा दिल चाह रहा है अपनी बेटी की बस से खाऊं। हाँ लेकिन आपकी बेटी के पास पैसे नहीं है क्योंकि आपने सारे पैसे ले लिए मेरे, चोरी कर लिया। अल्फ्रेडो पास्ता मंगवाए। अल्फ्रेडो पास्ता कहाँ से मंगवाया? मुझे नहीं पसंद है अल्फ्रेडो पास्ता। मुझे एक दफ़ा खा के उल्टी हो गई थी और इसलिए मुझे उससे नफरत हो गई है। तो चाइनीज़ मंगवाते हैं। मंगवाए? अरे हाँ एक काम अच्छा, करते हैं कुछ, लसानिया मंगवा लेते हैं। हाँ बाहर से मंगवाएंगे कुछ और महंगा मंगवाएंगे। फिर हमारे कुछ हैं देखने वाले, वो देख के बोलेंगे तुम लोग कितना बाहर का खाते हो। कम और खाओ। फिर हालांकि हम दिखाएंगे नहीं। पीना कम खाना चाहिए ना। हाँ खाना पीना खाने कम पीने खाना में चाहिए। पता है क्या, करो। हम कुछ खाते हुए दिखाएंगे भी नहीं। मतलब ऐसे होता है ना कि लोग जो दिखाते हैं बार बार, हम अगर कुछ मंगवा भी नहीं रहे तो भी लोग बोलेंगे कि खाना कम कर दो। कैसे कैसे लोग होते हैं और ये रिश्तेदार ही होते हैं सारे। मैं आपको बता दूँ बाहर के लोग इतना नहीं कहते जितना रिश्तेदार मुझे कहते इतना अजीब लगा, खाने पीने में कमी कर लो। अरे खाने पीने में क्या कमी कर ले? हैं। जैसे ये लोग तो खुद खाने पीने के बगैर जिंदा रहते हैं। एक दिन खाना खाओ, एक दिन ना खाओ, ये हाँ यही कहना चाह रहे होंगे वो लोग। अब वो लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दें और खैर वो दूसरों की हिदायतों की दुआएं मांगते हैं, हम उनकी हिदायत की दुआ मांगेंगे। हम किसी को जज नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं गाइस, अयान आएगा आपको उससे मिलवाएंगे और फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे। गाइस तो अयान साहब आ चुके हैं, अब जल्दी से इनसे मिल लेते हैं। अयान साहब कहाँ पे थे आप? मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था घूमने। हाँ तो ऑफिस का ऑफ आपका 3 बजे हो गया था, आप 3 बजे घर पे आए नहीं हो। 3:30 ओ 2:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे मेरी हैं। शिफ्ट 3:30 बजे की थी क्योंकि मैं लेट आया था ब्रेक से। हाँ क्योंकि लेट से हम दोनों साथ में आए थे लेकिन ये अपने दोस्तों के पास चला गया तो अब इसकी जलालत हुई थी। कोई क्यों? जलालत नहीं हुई। उन्होंने बोला मेरी- लेट आया यार, अब तुम एक काम करो, तुम 3:30 बजे तक बैठोगे। लेकिन यार मेरी बेइज्जती- 3:30 बजे तक ही बैठा होता, मेरी कॉल चल रही होती। मेरी बेइज्जती हुई है लेकिन क्या? मेरी लीड्स नहीं आ रही 3 दिन से। मेरी तो आई है ना। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं? आप एक काम करो, आप जाओ अयान भाई के पास, आप ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने जो नंबर्स दिए हुए ना सबको, कोई नंबर इसकी वजह से हो रहा है। एक लड़की ने दिए हुए और एक इन दोनों ने दिए हुए। मैंने कोई नंबर नहीं दिया इसको। मानूर बहुत अच्छी है, मानूर वो एक लड़की है, वो कॉल सेंटर में, वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती है बहुत ज़्यादा। क्यों यार, सही बात नहीं है। करता। आप तो बिल्कुल भी नहीं करते, अपनी बात तो करो ही मत। अच्छा तो मैं अपनी लीड वो आपको अच्छी क्यों है। दूं? मैं अपनी लीड आपको आपसे क्यों दूं? मैं लीड अपना मांग बोनस कौन नहीं रहा मार रहा हूं, मैं है? अपने आपसे लीड कौन मांग रहा है? मैं आपको कह रही हूँ कि जो आप पेशेंट्स को नंबर दे रहे हो ना, मैंने कोई पेशेंट को नंबर आपने नहीं दिया हुआ है, मैंने आपने उसको एक दिया नंबर हुआ से है। कॉल किया, अपने नंबर से उसने उठाई। मैं अब उसी नंबर से करता रहता हूँ, उठाती रहती है। तो वो उसको नंबर पता ही मुझे दे नंबर दो। मेरा है। मैं तो वो क्यों दूं? नंबर मुझे दे दो। नंबर मेरा है, मेरे नाम से उसने अपना नंबर सेव किया है, तो मैं आपको नंबर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगी, बोलेगी अब लड़की कॉल करी, कभी लड़का कर रहा है, कभी कोई और कर रहा है, कॉल ही नहीं उठाएगी। तो ये तो चीटिंग हुई ना। कॉल नंबर आपके घर से नहीं लेकर आए हो ना आप। तो मैंने अपना नंबर बनाया है, खुद का नंबर। वो आपने बनाया हो या ना बनाया हो, ये चीटिंग होती है।
भाई और ये उसको बोलते हैं उस पेशेंट को कि आपको कोई और कॉल करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करना, इसी नंबर से करना। ये चीटिंग होती है। खैर गाइस कोई बात नहीं, मुझे इसकी लीड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी खुद मेहनत करूँगी और अच्छे से लेके आऊँगी लीड। कल मैं जल्दी जाऊँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो खैर अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।